मिडल ईस्ट में युद्ध का संकट रोज़ाना गहराता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि मुंबई की जो खाऊ गलियाँ बेहद मशहूर हुआ करती थी, जहाँ के चाय नाश्ते और दोपहर के खाने पर आम आदमी यहाँ का निर्भर करता था, उसे भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो छोटे स्टॉल धारक जो हैं, जो अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कोई सब्ज़ी रोटी बना रहा है तो कोई सैंडविच बनाता है, तो किसी के यहाँ पे वड़ा और भजिया तला जाता है, किसी के पास सैंडविचेस बन रहे हैं। ये सारे स्टॉल्स लगभग उस कमर्शियल गैस की किल्लत की मार झेल रहे हैं। मुंबई की मशहूर खाऊ गलियाँ अब गैस की किल्लत की मार झेलती हुई नज़र आ रही हैं। व्यवसाय जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये खाऊ गलियाँ इसीलिए मशहूर होती हैं कि वहाँ पे कई तरह का खाना मिलता है और मुंबई का हर वो व्यक्ति जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम कर रहा होता है, इसलिए सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना उसका इसी खाऊ गलियों में होता है। मुंबई की खाऊ गलियाँ अब इस मुश्किल दौर से भी गुजर रही हैं। अभी हम एक ऐसे ही छोटे से रेस्टोरेंट में हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मुंबई का वो नरीमन पॉइंट का इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं और वहाँ के लोग यहीं खाना खाने के लिए पहुँचते हैं। फ़िलहाल हमें नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पर खाना जो है वो पका हुआ है, कहीं बॉईल किए हुए अंडे हैं, तो हम देख सकते हैं चावल यहाँ पे बना रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब पकाने के लिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसका विकल्प क्या है इनके पास? क्या उनके पास इंडक्शन है या फिर इसके अलावा वो जो सिगड़ी है या जो भट्टी है, तंदूर भट्टी, उस पर खाना पका रहे हैं? ऐसे कई सवाल इसलिए अब पैदा होते हैं। हम देख सकते हैं दूर वहाँ पे दाल शायद पकाई जा रही है और स्टोव पर पक रही है। ये स्थिति है यहाँ की और कमोवेश यही नज़ारा कई जगहों पर, कई छोटे बड़े स्टॉल्स और रेस्टोरेंट में दिखाई पड़ता है। सिलेंडर कितने दिन हो गया मिले हुए आपको? मिनिमम 15 दिन तो हो गया है। 15 नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। और चला रहे हैं अब यही आप तो सामने देख रहे हैं, स्टोव है, इधर भट्टी है। टोटल रात में हम पकाते हैं। रात भर खाना बनता है? रात भर मतलब कच्चा सामान को पक्का कर, जैसे दाल रख दिया स्टोव पे तो जहाँ 20 मिनट में होता था वो 2 घंटा लगता है। ऐसा बॉयल अंडा करना है जो 5 मिनट में होता है वो 1 घंटा लगता है। भाजी है, XYZ जो भी है, मतलब हम रात 12 बजे से पका रहा हूँ तो सुबह 6 बजे तक पकाया है। अच्छा, रात 12 से सुबह के 6 बज जाते हैं? सुबह 6 बजे तक। वही वक्त कितना लगता था? 1 घंटा 1.5 घंटे में गैस पे सब हो जाता था। सब हो जाता था? सब हो जाता था। अभी तक हमारा दुकान चालू हो जाता था। ऊपर से हमारा टिफिन सर्विस है। हम दुकान चालू नहीं किया है बेचने के लिए। आप सामने देख रहे हैं हमारा पार्सल हो रहा है, ये टिफिन के लिए जा रहा है। रेस्टोरेंट बंद है आपके? बंद है, मैं बंद किया हूँ। और सिर्फ दाल चावल भाजी इतना ही है। और चपाती भी जो है मैं अभी इंडक्शन पे बनाया हूँ। जो इंडक्शन पे है आपका? ये जो चपाती है मैं इंडक्शन पे बनाया, एक ये है और एक मैं अभी एक यहाँ भी ये मैं इंडक्शन पे चपाती बनाया हूँ सिर्फ टिफिन के लिए। आइए हम आपकी तंदूर भट्टी भी आप जो चल रही है वो भी दिखा देते हैं कि जरा आप यहाँ हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोयले पर तंदूर भट्टी चल रही है। जो सामान गर्म हो गया है, बन गया है, उसको दोबारा गर्म करने के लिए। अच्छा, वो ताकि ताज़ा रहे? वो ताज़ा रहे, मतलब गर्म हो जाए, क्योंकि रात को बना है, ख़राब भी हो सकता है। गर्मी के दिन है? गर्मी का दिन है। और दूसरा ये कि हमारा टिफ़िन है, और टिफ़िन भी ऐसी जगह लोग जाता है। अंबानी के घर के सामने पृथ्वी बंगला है, उनके घर में जाता है। दोनों साहब का गेट एक ही है। ऐसे भी नहीं, वो लोग बड़े रईस और बड़े श्रीमंत लोग हैं। वो तो हमारा नसीब है कि हमारा खाना जाता है, उनकी वजह से हमारा भी दाल रोटी चल रहा है। ऐसा टिफिन सर्विस है आपका? ऐसा 15 से 20 जगह हमारे कहीं दो जाता है, कहीं ये जाता है। लेडीज़ गर्ल हॉस्टल है LIC के पीछे, वहाँ भी बच्चे आते हैं, कभी लेके जाते हैं। उनका तो प्रॉब्लम रहता है, सुबह कॉलेज है या शाम को है, दोपहर का, फिर भी बच्चे आते हैं, लेके जाते हैं। अभी 2-4 दिन से उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन बंद कर दिया हूँ। तो और भी उनको दे देता था, बच्चे फ़ोन करते थे, अंकल ये भेज दो। उनको बाहर 100-150 में नहीं जमता था। हम 50-60 रुपये में उनको चपाती भाजी देते हैं। हम 50-60 रुपये में 4 चपाती भाजी देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। उनका मतलब कम से कम खाने का व्यवस्था हो जाता है। आइए आप और भी दिखाते हैं। ये आपका सिलेंडर जो है, यहाँ पे आ जाइए। ये सिलेंडर पे चलने वाला है? बंद? हाँ, ये सिलेंडर पे चलने वाला है, बंद है। ये पूरा इधर कनेक्शन है। अभी आप स्टोव देख लीजिए। आइए हम ये भी दिखाते हैं। ये सिलेंडर पे चलने वाला जो पूरी सिगड़ी है बंद पड़ी हुई है, कनेक्शन वहाँ पे
होता है तो पूरा चलता है हमारा। और आपके सामने अभी जो भी है देख लीजिए, अभी ये कम से कम एक मसाला बनाने के लिए अभी 2 घंटे से चल रहा है, अभी तक पका नहीं है। अभी तक पका नहीं है। ये 2 घंटे से बन रहा है, अभी तक पका नहीं है। अभी उनको 11 बजे 11:30 बजे टिफिन चाहिए, वो भी नेपेंसी रोड, पैडर रोड, हाजी अली। तो डिलीवरी में भी लेट हो रहा है, तो डिलीवरी में तो बहुत लेट हो रहा है साहब। कंप्लेंट्स आती होंगी। कंप्लेंट आते तो उनको बताया साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं है, ऐसा है। ये देखिए हमने इनके किचन की स्थिति दिखा दी, जो खाऊ गली की किचन की स्थिति है कि यहाँ पर लगभग खाना जो है बन तो रहा है, लेकिन जिस स्थिति में बन रहा है उसमें काफ़ी लेट होता है। डिलीवरी में एक बड़ी समस्या आ जाती है। ऐसी कई समस्याओं से फ़िलहाल गैस सिलेंडर न होने की वजह से जो होटल इंडस्ट्री है या छोटे रेस्टोरेंट है, होटल है, स्टॉल धारक है, उन्हें इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की ये नरीमन पॉइंट की जो खाऊ गली है उसकी क्या स्थिति हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर ना होने की वजह से ये पूरा का पूरा माहौल है कि इनका रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो चुका है। आस्वाद अन्नदाता केंद्र इनके होटल का नाम है। तो अब पूरी तरह से बंद कर दिया आपने? पूरी तरफ से बंद। अभी टिफिन हो जाने के बाद हम बंद कर देंगे। 11:30 तक हमारा टिफिन जाता है, बाद में ताज के पीछे जाता है टिफिन। स्टाफ में काम कर रहे थे, कुछ कटौती करनी पड़ी? अभी स्टाफ में तो 12-13 लोग थे, अभी 4 लोग हैं। अच्छा, 12-13 से अब 4 पे आ गए। अभी 4-5 लोग हैं। अब गिनती कि हमें 4 तो नजर घर ये हमारे घर के जैसे हम, मेरा बड़ा भाई, ऐसा भाई के बच्चे, ऐसे हैं हम। अच्छा, घर के ही लोग काम घर के लोग 2-3 लोग, जैसा कारीगर है, कारीगर का हेल्पर है, वैसे 2-3 लोग ही हैं। हम घर परिवार के लोग हैं। अच्छा, बाकी के लोग चले गए? हाँ, बाकी के लोग चले गए। सेट सैलरी देगा कि नहीं देगा, ये है। मतलब उनको भी ऐसा लगता है ना, कोई महाराष्ट्र से है, कोई झारखंड से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है। सब लोग चले गए, डर के चले गए कि साहब आज आप बोल रहे हो दे रहा है, कल हमारा तारीख आएगा, नहीं दोगे तो क्या करोगे। ऐसा खाऊ गली का पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो मेस चालू है वो छोटा सिलेंडर है या कमर्शियल है, हमको एक चाहिए। दिन में एक आपको हमको एक चाहिए, कम से कम हमारा मेस जावे। हमारा जो मेस जाता है, जो टिफिन बड़ा सिलेंडर कितने दिन चलता है? एक बड़ा सिलेंडर हमको 2 दिन चलेगा इस टाइम पे। वैसा तो हमको रोज एक लगता है, सुबह से कम शाम। में कम करके 2 दिन तो चला लेंगे। आधा आधा करके हमारा माल बन गया, टिफिन भेज दिया, हम बंद कर देंगे, आधा सिलेंडर दूसरे दिन चलाएंगे। और कम से कम नहीं है तो हमको छोटा सा सिलेंडर एक दिया जाए। अगर कमर्शियल का प्रॉब्लम है, हम देश के साथ है, कोई बात नहीं है, 10 दिन और बंद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ दिनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर गवर्नमेंट का तो बहुत दिनों से आ रहा है कि 30% दिया जाए होटल वालों को, बाद में कल परसों कुछ आया 50% दिया जाए, लेकिन यहाँ तो 1% भी नहीं मिल रहा है। और कहीं कहीं तो मैं सुन रहा हूँ 1-2 सिलेंडर पकड़ा गया तो उनको 50,000 फाइन मारो, 5,000 फाइन मारो। तो बड़े बड़े होटलों में अगर 25 स्टाफ है तो उनको तो खाना बनाने, उनको तो खाना चाहिए ना, स्टाफ को तो खाना देना है। सैलरी रोज बढ़ रही है, अगर 20 स्टाफ है 500 के हिसाब से रोज का 10,000 सैलरी सेठ कहाँ से देगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी, अगर कुछ दिनों में अगर रास्ता नहीं निकल पाता है तो बहुत और मुश्किल बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल, पूरा शट डाउन हो जाएगा। फिर जहाँ टिफिन सर्विस है वहाँ बोलना पड़ेगा कि साहब अब नहीं दे सकते। कोयले और इंडक्शन में बहुत चल नहीं सकता। कोयला, इंडक्शन, बाद में बिजली बिल, ये हमको इतना नहीं निकला। हम बहुत सस्ता टिफिन देते हैं सर। ऐसा कितने में देते हैं एक टिफिन? 60 रुपया 70 रुपया। आपको बताया ना, हमें बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हॉस्टल में रहते हैं। 4 चपाती 2 सब्जी दाल ये सब हम देते हैं उसमें। अगर आप अभी आएंगे 10:30-11 बजे तो हम भरने का टाइम भी टिफिन दिखा सकते हैं। अगर ये नहीं रहा तो या तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे या फिर पूरी तरह से बंद। 100% सब लोग बढ़ा दिए, रोड साइड में बढ़ा दिया। मैं तो हमारे मेनू में तो सब रेट लिखा हुआ है, 1 पैसा नहीं बढ़ाया मैं अभी तक। बढ़ाने का हमारा बंद है तो बढ़ाना घटाना कोई मतलब ही नहीं होता। इससे पहले आप चाइनीज सब चलाते थे? चाइनीज चलाता था, लेकिन नाम के लिए थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन 15 दिन से वो भी बंद। रोड साइड में सब चालू है, रोड स्टॉप पे चलाते हैं, रोड साइड में सब चालू है। ऐसा मराठी लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव है। दिखा देते हैं, ये रोड साइड के ये रेस्टोरेंट है। ये पूरे के पूरे हम देख रहे हैं कि ये खाऊ गली है मुंबई की, नरीमन पॉइंट की। ऐसे कई खाऊ गलियाँ मुंबई में हैं, उनमें से एक हम दिखाकर इस स्थिति को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खासकर आप किस पे अभी फ़िलहाल बना लेते हैं खाना? स्टोव पे बनाते हैं, स्टोव पे। स्टोव पे? हाँ। तो सिलेंडर से मिल ही नहीं रहा? सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो मुश्किल है काफ़ी? बहुत मुश्किल है, काफ़ी नहीं बहुत मुश्किल है। धंधे पे असर पड़ा है? धंधे पे असर है। पहले जो जल्दी हो जाता था वो अभी लेट हो रहा है सारा? हाँ बहुत लेट हो रहा है।
ये है जो स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं कम शब्दों में कि स्थिति भयंकर है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहा, उसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से हम पूरी खाऊ गलियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। मिल रहा है गैस सिलेंडर पकाने खाने के लिए कुछ? नहीं सर, सिलेंडर विलेंडर कुछ नहीं आ ही रहा। मुश्किलें हैं। अब हम लोग एक हफ्ता में गाँव निकलूँगा। एक हफ्ते में गाँव जा रहे हैं? कुछ है ही नहीं ना, कुछ गैस ही नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, कोयला वाला कुछ नहीं। 40 रुपये कोयला जो 90-100 रुपये किलो हो गया। हम आके दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सिलेंडर ये चला रहे हैं, रॉकेल पे चला रहे हैं फिलहाल? हाँ सर। तो सिलेंडर नहीं होने की वजह से दिक्कतें बढ़ गई आपको? नहीं, जो फुटपाथ पे तो सिलेंडर जलते अलाउड ही नहीं है, सिकड़ी और छोटा स्टोव ही रहता है। तो अभी वो भी नहीं? नहीं, बहुत तो चले गए दुकान छोड़ के। तो एक हफ्ता हम लोग देखते हैं, हम लोग भी निकलना ही पड़ेगा गाँव। तो कोयला और रॉकेल भी नहीं मिल पा रहा? नहीं, 90 रुपये 100 रुपये केजी कोयला आ रहा है, यहाँ पे 40 रुपये आता था। 40 का सीधा 90 रुपये? 90-100 रुपये, उसमें भी पानी छिड़क के वजन जलता ही नहीं। तो अभी आप एक हफ्ते में अभी गाँव जाने की? हाँ, सब जाएंगे, कोई बचा ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहे तो क्या करेगा। और सब माल महंगा, सेब जहाँ पे आता था 150, वहाँ 200 रुपये कर दिया। टमाटर, चटनी, पाँव सब महंगा ही है, डबल भाव। धंधा कितना कम होगा? रोज का धंधा कितना कम होगा? जैसे हम लोग सेठ हैं, तो हम लोग ऐसे नौकरी पे गए थे। सेठ बोला एक हफ्ता में घास नहीं मिल रहा, तो तुम लोग चले जाओ, बंद ले जाओ बोला? हाँ, जो मेरा बस की बाहर है। तो कितना दाम बढ़ाया कि वैसे ही रखा? नहीं सर, हम लोग को वही दाम। दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल रोज़ाना बढ़ रही हैं। दाम अगर ना भी बढ़ाएं तो दिक्कतें तो बढ़ रही हैं। ये स्थिति है मुंबई की उन सभी खाऊ गलियों की जो कभी लोगों से भरी पटी हुई होती थी, लोगों का खाना नाश्ता यहाँ चल रहा होता था, लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल ही उलट है। गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहा, उसकी वजह से कोयला हो, रॉकेल हो, वो भी महंगा हो गया। यहाँ पर कभी वड़ा पाव का स्टॉल था, वो भी बंद हो गया। ऐसे एक चाय स्टॉल वाले, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे चल रहा है बिना गैस सिलेंडर के सारा व्यवसाय आप लोग का? अब बंद होने वाला, अब कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या करेंगे। चाय महंगी कर दी है? नहीं, वही अभी तो वही भाव है, अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है, क्या करेंगे। आपके बगल वाला स्टॉल बंद है, कुछ मिल ही नहीं रहा, ना गैस ना स्टोव ना घासलेट, कुछ भी नहीं मिला, सब बंद है। इसके लिए आज बंद किया है। अच्छा, वो वड़ा पाव वगैरह सब बंद कर दिया? बंद किया है, स्टोव पे होता ही नहीं पूरा, स्टोव से कितना बनेगा। गैस ही नहीं मिल रहा है, बंद है पूरा। अभी ये भी अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर एक हफ्ता लगता है और चलेगा, ये भी बंद हो जाएगा। आप भी बंद करने वाले हैं? हाँ, मिल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, आगे से कुछ आ ही नहीं रहा। गैस वैस तो रॉकेल और कोयला भी महंगा होगा? सब महंगा हो रहा है, तो उस पर चलना मुश्किल है। इतना कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। धंधा कितना घट गया? अभी तो ठीक है, अभी देखो आगे क्या होता है, ये तो चल रहा है। धंधे पे असर हो रहा है, क्योंकि कोयला हो, रॉकेल हो, ये महंगा हो चला है, क्योंकि गैस सिलेंडर की वजह से बाकी सारी चीज़ें सस्ते में मिल जाया करती थी। बड़ा पाव स्टॉल है, बंद है। बड़ा पाव स्टॉल बंद है, काफ़ी दिनों से वो बंद है। पूरे 25 दुकान में सिर्फ एक मराठी आदमी का दुकान है, ये बंद है। यहाँ 25 दुकान है, 25 में एक ही मराठी आदमी है, उनका दुकान बंद है। ये स्थिति कमोबेश हर जगह की बनी हुई है कि जहाँ स्टॉल्स धड़ल्ले से चला करते थे, कस्टमर्स हुआ करते थे, वो बिल्कुल मुंबई की ये स्थिति बनी हुई है कि जहाँ पर रोज़ाना लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर चाय नाश्ता किया करते थे। इस स्टॉल से वड़ा हो, चाय हो, समोसा हो, भजिया खाया करते थे, वो सारे के सारे स्टॉल्स इस तरह से अब एक एक कर बंद पड़ रहे हैं, क्योंकि ईंधन नहीं मिल पा रहा है। ईंधन न मिलने की स्थिति में फ़िलहाल मुंबई की खाऊ गलियाँ धीरे धीरे बंद होती नज़र आ रही हैं। कैमरामैन सागर के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।